हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का इस वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और काफी लंबे समय के बाद हम क्लास 9 का साइंस चैप्टर कर रहे थे और साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट जिसको हम मोशन कह रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस, इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज वहीं से आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज है क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 7 जो कि है मोशन, उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और आज मैं आपसे बात करूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक-एक पॉइंट समझ में आई होगी। और आज वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज आपके बीच में बहुत सारी बातें करूँगा, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आज मैं आपसे सबसे पहले बात करने वाला हूँ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो हम इस पर बात करेंगे, सेकंड पे मैं बात आपसे करूंगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है स्पीड। उसके बाद मैं बात आपसे करूंगा यहीं पर एवरेज स्पीड। यहीं पर आपसे मैं बात करूंगा यहीं पर मैं आपसे बात करूंगा वेलोसिटी। और यहीं पर मैं आपसे बात करूंगा एवरेज मोमेंट। आज इन 4-5 पॉइंट पर, आज इन गिवन पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि है उस पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक बात को स्टार्ट करेंगे। पढ़ाया था तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जब नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट आता है तो वहां पर हम लोग स्पीड कैलकुलेट नहीं करते हैं, वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट बताइए, वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। क्या कैलकुलेट करते हैं भाई? एवरेज स्पीड। लिखते हैं इस बात को, देखिए जैसे मैंने भी आपके सामने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में एग्जांपल दे रहा था, मान लो ए पर है, फिर बी पर गई, फिर सी पर गई और फिर कहाँ गई? डी पर। तो मैंने कहा था कि ये 1 सेकंड में, फिर ये 1 सेकंड में, फिर ये 1 सेकंड में, ये हो गया 5 मीटर, ये भी हो गया 5 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। तो अगर आप इस स्पीड से चल कर आए हैं, मान लीजिए मैं पहले फर्स्ट सेकंड में मैं चला 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर, सेकंड वाले सेकंड में मैं चला फिर 5 मीटर, अगेन जो थर्ड वाला सेकंड उसमें मैं चला 5 मीटर। तो अगर हम आपसे कोई बोले कि भैया आप किस स्पीड से आए हैं, कोई आपसे पूछे कि आप किस स्पीड से आए हैं, तो हर बार आपने देखा कि हर सेकंड में मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर की है, तो आप आराम से बता दें कि मेरी जो स्पीड रही थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड। आराम से बता दिया, क्योंकि हर सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर की है? 5 मीटर। लेकिन अगर आपने मान लीजिए, ये तो यहाँ तो बड़ा आसान था कि हर सेकंड में 5 मीटर, आपने आराम से बता दिया 5 मीटर पर सेकंड मेरा एवरेज था। लेकिन अगर आप सपोज करिए कि मान लीजिए ए पर हैं और बी पर गए, फिर सी पर गए और फाइनली कहाँ गए? फाइनली कहाँ गए? डी पर। आप डी पर गए
और पहले फर्स्ट सेकंड में आपने 5 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने 3 मीटर और फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने 4 मीटर डिस्टेंस कवर की, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आप ए से लेकर के डी तक आपने कहाँ से सफर किया, ए से डी तक आप गए हैं, और आपसे कोई ओवरऑल पूछे बताइए ए से लेकर डी तक आप आए हैं, तो आपकी स्पीड कितनी स्पीड से आए हैं, आप कितनी स्पीड से चलकर यहाँ पर आए हैं, ये सवाल अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे? कहेंगे ए से बी तक मैं चला 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर मैं चला बी से सी तक, मेरी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड, फिर सी से मैं जब डी पर पहुंचा तो मेरी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। लोग कहेंगे बेवकूफ है का, क्या बोलेंगे? बोलेंगे अरे भैया हम बार-बार हर पॉइंट मत बताइए, ओवरऑल बताइए, ओवरऑल मिला-जुला के आप कितनी स्पीड से आए हैं, एक एवरेज बताइए। क्या बताइए? एक एवरेज स्पीड बताइए कि मिला-जुला के किस स्पीड से आए हैं। तो जब हम लोग असमान चाल से चलते हैं, जब हम लोग एक असमान गति से चलते हैं, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट की जाती है, वहाँ पर जो स्पीड कवर की जाती है, वहाँ पर जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है, वो स्पीड नहीं होती है, वो होती है एवरेज स्पीड। इसमें तो हर बार 5 मीटर डिस्टेंस तय किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हर बार, हर पॉइंट पे, हर सेकंड में अलग-अलग डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ स्पीड बताने के लिए आपको एक कांसेप्ट और नया आएगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड बताना पड़ेगा ए से लेकर के डी तक। तो आइए, सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, एवरेज एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होती है एवरेज तो एवरेज निकालें कैसे? कहेंगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled by total टाइम। ठीक है, कोई बोलेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो आप क्या बताएंगे? एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो क्या हो गया, बताइए, आप क्या बताएंगे, बताइए। कहेंगे वी ए वी हो गया एवरेज स्पीड, तो ऐसे लिख देते हैं एवरेज स्पीड बराबर, या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। क्या होगा एवरेज स्पीड, क्या होगा बताइए? हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेक। ये हो गया आपका फार्मूला। तो अगर आपको ए से लेकर डी तक आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे बताइए? कहेंगे, अब इसी में देखिए, इसमें देखिए कैसे करेंगे। कहेंगे
एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू टी। ए से डी के बीच जो एवरेज स्पीड क्या रही थी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। यही फार्मूला होता है। अब लगाइए सवाल, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए। तो कहें ए टू बी कितना, कहेंगे टोटल डिस्टेंस 5 प्लस 3 5 प्लस 3 प्लस 4 बाई टोटल टाइम 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 12/3 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया एवरेज। तो ये हो गया आपका एवरेज। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए से लेकर के डी तक जो हमने डिस्टेंस कवर की है वो टोटल एवरेज स्पीड कितना रही थी बताओ? टोटल एवरेज जो स्पीड रही है वो रही हमारी 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप उनको क्या जवाब देंगे कि ओवरऑल मैं पूरा एवरेज की बात करें तो मैं 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वहां से यहां तक आया। समझ गए ना? तो इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बात क्या बचती है बताइए? अगली जो बात है वो है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। इसको मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड द क्वेश्चन आर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। राइट। तो अब मैं क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। तो कैसी रही क्लास आप पढ़िए और समझिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए 5 पॉइंट में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहला आप लोग हेडिंग करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उस बात को हम समझ लेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है तो पहले कहाँ है? ए पॉइंट। कहाँ है? ए पॉइंट पर है। और फिर कहाँ जाता है? बी पॉइंट पर। फिर अगेन कहाँ जाता है? सी पॉइंट पर। फिर कहाँ जाता है? डी। ऐसे किसी पाथ के इलान कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप समझिए मूव कर रहा है। और जब पाथ के इलान मूव कर रहा है तो थोड़ा समझते हैं। ये लगा टाइम 1 सेकेंड और यहाँ भी टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। और यहाँ भी टाइम लगा है 1 मिनट। टाइम 1 सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर बार ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, 5
तो अगर आप देखें कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और जब पाथ के अलॉन्ग मूव करता है तो हर एक सेकंड में, इन एवरी सेकंड इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विच इज 5 मीटर। हर समय यानी हर सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड फर्स्ट सेकंड वाले जो सेकंड वाला जो सेकंड है उसमें भी 5 मीटर, और थर्ड वाला जो सेकंड है उसमें भी 5 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इसके इस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी इस गति को हम लोग कहते हैं एक समान गति। यानी इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड equal distance in equal interval of time, then its motion is called uniform motion। तो चलिए देख लेते हैं, कहेंगे if चलिए लिख लीजिए, लिखेंगे if any object covered equal distance in equal interval of time, if any object covered equal distance in equal interval of time, then its motion is called यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। हर सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर मैं आपसे बात करने वाला हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिखते हैं, अब क्या बात करने वाला हूं मैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अभी मैंने आपसे क्या यहाँ पर बात की बताइए, यूनिफॉर्म मोशन की। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए है, तो पहले ए पर है, फिर बी पर गया, फिर सी पॉइंट पर गया, फिर डी पॉइंट पर गया। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे पॉइंट पर आपको मूव कर रहा है, इसी पॉइंट के इसी पाथ के नाम मूव कर रहा है। और पहले अब देखिए क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले फर्स्ट सेकंड में वो जाता है 5 मीटर, फिर सेकंड वाले में जाता है 3 मीटर, फिर लास्ट वाले सेकंड में जाता है 4 मीटर। आप देखिए ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन टाइम भी बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले सेकंड में कितना जा रहा है? 5 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना जा रहा है? 3 मीटर। तीसरे सेकंड में कितना जा रहा है? 4 मीटर। यानी हर बार
अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन टाइम सेम है। तो मैं कहूंगा यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान गति। तो लिखते हैं इस बात को, लिख लेते हैं। If फिर इस बात, if any moving object covered unequal distance in equal interval of time, then its motion is called non motion। तो देख, ये पूरी बात हो गई। तो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करे, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। समझ गया ना? अब हम लोग समझ रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड। क्या हेडिंग डालेंगे? स्पीड इज व्हाट या व्हाट इज द स्पीड। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पीड। लिखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड। हाँ, तो स्पीड क्या होगा आप बताइए। सही, हम लोग क्या पढ़ने वाले बता दीजिए। स्पीड पढ़ने वाले हैं। चलो, स्पीड क्या हो तो देखिए, तो कह रहे हैं कि अगर कोई, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था मैं, तो मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। आप इधर समझते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहले वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, कोई मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, पहले किस पर है, ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट से कहाँ चली गई, बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट से कहाँ चली गई, सी पर। कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जो पहले ए पॉइंट पर है, बाद में बी, फिर उसके बाद सी पॉइंट पर, ऐसे लगातार मूव कर रही है। और मान लेते हैं कि ये 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, और यहाँ भी टाइम क्या है, 1 सेकेंड, और ये डिस्टेंस कवर कर रही है, पहले में 5 मीटर और दूसरे में मान लेते हैं 4। हाँ,
तो अब अगर कोई, अब देखिए ये 1 सेकंड में कितना जा रहा है 5 मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए से बी पॉइंट के बीच उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे 5 मीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कवर कर रही है, तो कहेंगे द ऑब्जेक्ट कवर्ड 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मीटर, 5 मीटर। इसका मतलब हुआ कि ए से बी के बीच उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो कहेंगे, अगर यहां से हम बात करें, कहेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, तो हम कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। बताइए क्या है, ये 5 मीटर पर। तो स्पीड कब कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, वो यूनिट टाइम 1 सेकेंड भी हो सकता है, वो यूनिट टाइम 1 आवर भी हो सकता है, और वो यूनिट टाइम 1 मिनट भी हो सकता है। टाइम यूनिट ही रहेगा, 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, 1 आवर हो। तो यूनिट टाइम में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। कहेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोला मैंने, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो अगर आपसे पूछे कि ए से बी के बीच में जो ऑब्जेक्ट है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कहेंगे 5 मीटर। तो ए से बी के बीच में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर अब यही मैं पूछूं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी, तो आप क्या जवाब देंगे, तब आप कहेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी के बीच में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी उसकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 सेकेंड यानी 1 यूनिट टाइम में कर रहे हैं। यानी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही उसकी स्पीड कहलाती है। लिखते हैं इस बात को। तो व्हाट इज द स्पीड, तो कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a moving object, distance traveled by a moving object in unit time is called speed. The distance traveled by a moving object in unit time is called speed. तो स्पीड क्या होती है बताइए, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी वही कहलाएगी क्या, उसकी स्पीड कहलाएगी, है ना। ये हो गई स्पीड, ये हो गई स्पीड की डिफिनेशन। क्या हो गई, स्पीड की हो गई ये डिफिनेशन, ये हो गई स्पीड। चलिए अब स्पीड के बारे में तो कहेंगे इफ, जानते हैं इफ इफ
distance if distance is yes and time is t, अगर डिस्टेंस यस है और टाइम टी है देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट v is equal to s by t, v is equal to s by t। यस क्या है डिस्टेंस, टी क्या है टाइम, वी क्या है स्पीड, स्पीड हो गई। अब उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ अब तो अब स्पीड आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें क्या है नोट, नोट लिखते हैं। नोट में फर्स्ट नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीड का ये फार्मूला देखेंगे पहला नोट कहेंगे यस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड आर यम एस पावर माइनस, ऐसे लिखे हैं यम एस पावर माइनस 1 एंड सीजियस और इनसीजियस बात करें या डायरेक्टली बड़ी आसाई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड आर ऐसे लिखा जाता है। हालांकि इसकी और यूनिट क्या है, इसकी और यूनिट क्या है बताइए, इसकी और यूनिट है किलोमीटर पर आवर्स या इसी को हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड भी। ऐसे ढेर सारी यूनिट भी है। तो स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर्स में या सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते। पॉइंट नंबर सेकेंड, स्पीड is a scalar quantity. Speed is a scalar. थर्ड क्या है, और स्पीड के बारे में क्या जान सकते हैं? स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? स्पीड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड को मान लीजिए ये सारी यूनिट तो हो गया, मीटर पर सेकंड बता दिए। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात हो गई। और स्पीड के बारे में और कुछ बात करें तो फिलहाल दो पॉइंट इंपोर्टेंट मैंने उसको लिखवा दिया है। अब ये तो हो गई पूरी स्पीड की बात।